नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। धर्मांतरण के मामले में छांगुर पीर बाबा और जमालुद्दीन का जाल देश के साथ साथ विदेशों तक भी फैला हुआ था। अब तक की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा काम को अंजाम देने के लिए अपने गुर्गों की भी मदद लेता था। ये मामला सामने आने के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश सूर्य प्रकाश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। छांगुर बाबा जैसे लोगों की सक्रियता जिस तरह से सामने आई है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, ऐसे लोगों का नेक्सस कैसे तैयार होता है, किस तरह से ये काम करते हैं? और बड़ी हैरानी की बात है कि सालों से ये सक्रियता चली आई और किसी को भनक तक नहीं लगी, और अगर लगी भी तो इन्हें संरक्षण मिला। बिल्कुल मैडम, ये बहुत सराहनीय काम किया है पुलिस विभाग ने कि इस प्रकार के लोग जो धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन का काम कराते हैं, और धर्म परिवर्तन ही नहीं, उनका लक्ष्य होता है कि वो देश विरोधी ताकतों को साथ ले करके और लोगों को ISI का एजेंट बना दें, और इन लोगों के दिमाग में जो खुराफात बैठी हुई है कि हमको गजवाए हिंद करना है, हमको संख्या बढ़ा करके शरिया का शासन लाना है, पाकिस्तान में पहले से इस्लामिक राज्य घोषित है, तो पाकिस्तान से भी सहायता जरूरत पड़े तो ले ली जाए, पाकिस्तान का समर्थन कर दिया जाए, और उसके बाद ये भारत में संख्या बढ़ाने के लिए चाहे स्ट्रेटेजी हो कि ज्यादा बच्चे पैदा करना है, चाहे ये रणनीति हो कि हमें तमाम गरीब लोगों को पैसा बांटकर उनका धर्मांतरण कराना है, और ये जिस तरह से एक बहुत जकात के पैसे का दुरुपयोग कि जो तमाम दुनिया के इस्लामिक देश जकात में, अरब में, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और साथ में UAE, सब जगह जो पैसा देते हैं दान में जकात का, अपनी आमदनी का 4%, उसको वहां स्कूल के नाम पर और अस्पताल के नाम पर कि हम गरीबों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, इसके नाम पर वहां से पंजीकरण करा लेते हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार से, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पैसे का फिर दुरुपयोग ये होता है कि इतने लाख दे दो तो इस बिरादरी की लड़की धर्मांतरण करेगी। आपने देखा होगा लड़कियों के धर्मांतरण पर ज्यादा जोर है, और कारण ये है कि लड़की बच्चे पैदा करेगी, उसको शादी करा दो तो वो एक एक औरत से 10-10 बच्चे पैदा होंगे, वो इस्लाम के मानने वाले हो जाएंगे। तो जब तक ये परिवर्तन और सुधार नहीं कराया जाता कि देश के सभी स्कूलों में, सभी मदरसों में भी वही पढ़ाई होगी जो NCERT की पुस्तकें निर्धारित करेंगी, जब तक ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जब तक ये जहर भरा जाता रहेगा कि खाली तुम्हारा ही मजहब सही है, बाकी दुनिया के सारे मजहब गलत हैं, और ये बात छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बार बार भरी जाएगी, तो वो आतंकवादी और कट्टर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी शैक्षिक सुधार लागू किए जाएं, सभी मदरसों, स्कूलों में एक पाठ्यक्रम हो, और जो नफरत पैदा करने वाली लाइनें हैं उन पर बिल्कुल उन पर नकेल कसी जाए। सर, लौटेंगे आपके पास, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लौटेंगे आपसे भी आगे बातचीत करेंगे। महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। इसके अलावा जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत गुरु जी। सबसे पहले मेरा सवाल है जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज आपसे, जिस तरह से ऐसे धर्म का धंधा करने वाले ऐसे नर पिशाचों के खिलाफ अब कार्रवाई हुई है, लंबे समय से सक्रियता चल रही है, देश में अभी भी न जाने ऐसे कितने हुए छिपे हुए बाबा हैं जो अभी भी अपने मिशन पर काम कर रहे हैं, आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और इस वक्त जो कार्रवाई की जा रही है वो कितनी संतुष्टि देने वाली कार्रवाई है? जय श्रीमन नारायण। देखिए, आज जिस तरीके से चारों तरफ जो है धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है जी, ये पहला मामला नहीं है। हम तो लगातार सनातन पर कार्य किए, हमको धमकियां भी मिली जी, लेकिन जो राज्य सरकार, भारत सरकार फेलियर रहा। ये एक ऐसा मामला नहीं है, हजारों मामले हमारे संज्ञान में हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर
अगर जांच हो जाए तो छोटा पाकिस्तान एक है वहां, लंबे पैमाने पर चल रहा है। यहाँ कौशाम्बी हमारे बगल में है, प्रतापगढ़ है, लाल गोपालगंज एक छोटी सी जगह है। हमने देखा था आज से 20 वर्ष पूर्व एक छोटी सी जगह थी मदरसे की, आज आप देखेंगे तो लगभग 5-6 बीघे में फैल गया है वो। वहां पश्चिम बंगाल की लड़कियां, लड़के, गया बिहार, केरल, हर जगह से लड़कियां पढ़ने आती हैं। लड़कियां क्या करेगी, जो संज्ञान में हमारे आया लोगों के द्वारा ये क्या करते क्या हैं, इनको शिक्षा दीक्षा देके अरब कंट्रियों में भेजते हैं सेवा के लिए और उसके बदले में पैसा लेते हैं। तो एक तरह से खरीद फरोख्त का धंधा चलता है इनके यहाँ। और धर्मांतरण इतना व्यापक है, प्रलोभन, कि भाई जैसे निचले तबके के लोग हैं, हमारे गरीब हैं, तो पैसा देके, लालच देके, इधर उधर झाड़ फूक के नाम पे अगल बगल के इलाकों में जितने मजार हैं हर जगह झाड़ फूक के नाम पे फिर प्रलोभन देके कि आपके यहाँ तो बीमारी नहीं ठीक हो पा रही, हमारे यहाँ देखिए बीमारी आपकी ठीक कर देंगे। तो ये जांच का विषय है। छंगूर के ऊपर तो आ गया मामला सामने, कार्रवाई हो गई, कार्रवाई संतुष्ट है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में गजवाए हिंद का जो चल रहा है वह दिन दूर नहीं कि भारत पे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि हिंदू कायर है। हमारे एक संत के कहने से हम बोल रहे हैं, अगला संत हमारा विरोध करेगा, समझ रहे हैं। तो पूरी व्यापक तैयारी हो गई है, या तो हम इस्लाम कबूल कर लें और या तो युद्ध लड़ने के लिए इनसे तैयार हो जाए। आज मान लीजिए बीजेपी कहां तक लड़ेगी, हर स्तर तक तो पहुंच नहीं पा रही है जी। बीजेपी को नहीं लड़ना, हमको स्वयं लड़ना है। बिल्कुल, अपनी हिंदू। ये बताइए, राजनेता, जितने राजनेता हैं, कोई साथ दे रहा है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जब तक संगठन नहीं होगा और सनातन धर्म जब तक संगठित नहीं होगा, हिंदू जब तक संगठित नहीं होंगे, इस तरह गजवाए हिंद का जो सपना पाले हुए हैं लोग, खैर वो भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन क्षति तो जरूर पहुंचाएंगे। लौटेंगे आपके पास जगत गुरु जी, बाबा महादेव जी के पास चलते हैं। जिस तरह से स्वामी जी, जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज ये कह रहे हैं कि संगठन हमारे अंदर नहीं है, हिंदू धर्म में लोग संगठित नहीं है, जागरूक नहीं है, अभी भी अंधविश्वास की फेर में हैं, और इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो पीर बाबाओं तक पहुंच जाते हैं और इस तरह के धर्मांतरण गैंग जो है वो फलते फूलते हैं। जी बाबा महादेव जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, जी जी। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आवाज आ रही है। तो यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है और दरअसल ये जो धर्मांतरण है यह कोई हल्की बात नहीं है, यह सोची समझी रणनीति है। सनातन धर्म को व्यवस्थित करने के लिए, सनातन धर्म का विरोध करने के लिए और हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए यह षड्यंत्र चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। लेकिन अब एक बात यह है कि जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि हिंदू कायर है, लेकिन क्योंकि महाराणा हरि सिंह नलवा, सांगा, इसी में सब लोग हुए हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आज धारा 30A के द्वारा हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो धारा 30 के द्वारा जो शैक्षणिक संस्थानों में हमारे धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन बैन कर दिया गया है। 3 बार का कार्यकाल बीजेपी सरकार को सेंट्रल में मिला, कम से कम धारा 30A को हटाना चाहिए था, जिससे कि मदरसों में कुरान की शिक्षा दी जा रही है, जिसमें सारा गलत गलत कि भाई हिंदू काफिर है, मूर्ति पूजा बंद करो, मार डालो, बेटियों का शोषण करो, बलात्कार करो, तुम्हें सवाब पुण्य मिलेगा। अब इस कारण से ये उन्मादी लड़के जिनको विष भर भर के उनको जहर बना दिया जा रहा है, और ऐसे ऐसे झिंगुर बाबा जैसे ना जाने देश के अंदर हजारों लाखों कितने झिंगुर और मच्छर बाबा हैं इस समय, और जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और ये झिंगुर बाबा कहना भी गलत है, ये बाबा शब्द भी गलत कहना है, इसको सीधा नाम उसके जो जलालुद्दीन मोहम्मद जो कुछ उसका नाम है वो कहना चाहिए, क्योंकि झिंगुर बाबा कहने से गलत, यह भी सनातन बिल्कुल।
पूर्व डीजीपी सूर्य प्रकाश शुक्ला जी के पास चलते हैं। सर, कोड वर्ड विकसित किया गया था जिसको डिकोड अब किया जा रहा है। एक लंबे समय से ये देखिए कितने शातिर थे कि ये नॉर्मल भाषा में आमतौर पर जब इस तरह के गिरोह सर सक्रिय होते हैं, काम करते हैं, तो इनके काम करने के का तरीका कैसा होता है? क्योंकि आप लोगों ने बहुतों को डील किया है, किस तरीके से इस तरह के गिरोह काम करते हैं सर? इस तरह के गिरोह इसी प्रकार काम करते हैं कि पहले तो कोई धार्मिक यात्रा जैसे हज के लिए या किसी मक्का मदीना जाने के लिए बहाने से पहले अपना वीसा बनवा लेते हैं। वीसा बनवा के वहां गए, वहां पर बताते हैं कि जो भी दान देने वाले हैं पीछे से जी, कुछ तकनीकी खामियां जिनकी वजह से तो उनसे जी। मजहब के नाम करा लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ आकर के तब वो कट्टरपंथी लोगों के संपर्क में आकर के और ये सोचते हैं कि धर्मांतरण का काम अगर कराएं तो उसमें ज्यादा फायदा है। उसमें फिर सबसे जो चिंता की बात होती है कि ये देश से ज्यादा ऊपर अपने मजहब को मानते हुए ये कहना शुरू करते हैं कि हमारे लिए देश बाद में है, पहले हमारा मजहब है। अब ऐसे लोग देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर आईएसआई या कोई देश विरोधी जी, चलिए लौटेंगे आपके पास सर, क्योंकि लगातार तकनीकी खामियां कुछ सामने आ रही हैं और ऐसे लोग देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जिस तरह से सूर्य प्रकाश शुक्ला जी ये कह रहे हैं। हम चलते हैं शार्नेली जी महाराज के पास। महाराज जी, ये लोग देश के लिए तो घातक होते ही हैं, समाज के लिए पूरे तरीके से घातक होते हैं और खास तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से उनको संपर्क कर ले कि हमारी जी सर, लौटेंगे आपके पास। हमने देखा कि किस तरीके से शार्नेली जी महाराज जी, किस तरीके से इनका नेटवर्क ऐसे इलाकों में फैला हुआ था जहां कमजोर आर्थिक रूप से जो हिंदू महिलाएं हैं, जो आस्था के नाम पर, जो विश्वास के नाम पर इनका रुख करते थे। देखिए, अभी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि हिंदू कायर नहीं होता, इतिहास गवाह है। ये इतिहास से सीख नहीं पाए। हिंदुस्तान पर कितने वर्षों तक राज्य किए, अफगानिस्तान में मारे गए, पाकिस्तान में मारे गए। भारत, अखंड भारत जहां था, कहां से कहां फैला था। केरल देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, बिहार देखिए, जम्मू एंड कश्मीर देखिए। अभी ताजा घटना जो राजस्थान में हुई थी, उसकी एक फिल्म बनी थी, हाई कोर्ट ने रोक दिया। तो समस्या यहाँ ये है कि हमारा समाज ही हमारा साथ नहीं देता। ठीक है, हिंदू संगठित नहीं है, हिंदू हाँ, संगठित नहीं है शार्नेली जी महाराज जी, हिंदू संगठित नहीं है। शायद धर्म के पाखंड के पीछे ज्यादा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कायर कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी मेरे भी विचार से। मेरी बात सुनिए, मेरी आप बात सुनिए। समस्या यहाँ है कि जब फंडिंग होने लगी, क्या वो पैसा अधिकारी को पास नहीं जाता? आप देखिए, मुस्लिम वर्ग के अधिकतर, यही हाई कोर्ट है हमारे प्रयागराज में, इतना कोर्ट मैरिज हिंदू लड़कियों का होता है मुसलमान के साथ कि पूछिए मत। कोई रोकता है, कोई बोलता है हिंदू ही कराते हैं, तो पैसा लेके ही कराते हैं। एक बार अगर वकील साहब खड़े हो जाएं कि आप क्यों हिंदू लड़की का कैसे करा रहे हैं कोर्ट मैरिज, कोर्ट भी उनकी मदद करता है। कैसे करता है? कहीं न कहीं तो पैसे का खेला है। इतनी जो कुवैत से, बहरीन से, सऊदी अरेबिया से, दुबई से इतनी फंडिंग हो रही है भारतवर्ष के, पूरा भारत गजवाए हिंद के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत की ऐसी भूमि है, इनको लग रहा है सबसे सुरक्षित और आसान है। अभी हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, उत्तराखंड, जहां इनका नामो निशान नहीं रहता था, कैसे कब्जा होता चला जा रहा है भूमि। तो हमारी सरकार भी जाग नहीं रही है। टोटल राजनीतिकरण करके हिंदू कहां जाए, ठीक है, इस बात से हम सहमत हो सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को जब मिलने लगता है तो ये फलने फूलने लगते हैं और फिर उन पर हाथ डालने से लोग कतराते हैं। लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से परत दर परत पूरे तथ्य बेनकाब हो रहे हैं, ये स्पष्ट है कि छांगुर जैसे लोग, जिसे बाबा कहना गलत होगा, अब इसका तो विरोध होना चाहिए। ये छांगुर जैसे लोग
जिन्हें अभी अभी एक नया नाम मिला है कि ये झिंगुर जैसे लोग हैं, ये देश की सनातन संस्कृति को बदनाम करने की जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, प्रगति जरूर हो रही है लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है जितने भी पीड़ित हैं। उनका यही कहना कि और सदस्यों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए जितना बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, सिर्फ भारत में ही नहीं है और भारत के सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं है बल्कि साउथ इंडिया यानी कि केरल, तमिलनाडु, वहां तक का इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। और इतना ही नहीं, नेपाल में इसका अपना एक दल है। नेपाल के अलावा अगर हम बात करें तो यूएई की बात करें या दूसरे अरब देशों की बात करें तो वहाँ भी वहाँ से इसको फंडिंग आती थी। 100 करोड़ का फंड अभी तक अनर्थ हो चुका है, यानी कि खुल चुका है। और यही कारण है इस झांगुर बाबा को हम लोग झिंगुर बाबा कहते हैं। झिंगुर पहले ये अंगूठियां बेचने का काम करता था, इसको कोई अपने पास तक नहीं बैठाता था, लेकिन जब से इसने ये धर्मांतरण का खेल शुरू किया है उसके बाद से इसके पास फंड की कोई कमी नहीं है। करोड़ों रुपए का फंड इसके पास में आ रहा है और उसी के दम पर ये धर्मांतरण का खेल लंबे समय से कर रहा है। साथ ही साथ के जो सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं रेनू, वो ये कि ISI के भी इसके संबंध हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसने वहाँ पर मीटिंग किया था नेपाल में ISI के लोगों के साथ में, तो यही शंका जताई जा रही है कि शायद स्लीपर सेल भी ये बनाता है और उसको दूसरे जासूसी में भी उन लोगों की मदद करता है। तो देश का काम भी कर रहा है। लगातार लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनका मानना है कि इसको तरीके से खंगालना चाहिए और जल्द से जल्द इसके और भी जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है नेहरू कि आखिर इतने लंबे समय तक ये अछूता कैसे रह गया। इतना लंबा खेल कर रहा है, 10 से 12 लाख रुपए लोगों को देता है धर्मांतरण करने के लिए, भोली भाली लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है और उनके साथ जबरदस्ती भी करता है, वीडियो बनाता है, हर तरीके के नाजायज काम करता है। इसके बावजूद ये अभी तक बचा कैसे रह गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके काम में परत दर परत लगा। बिल्कुल प्रदीप, तो छांगुर उर्फ जमालुद्दीन का ISI कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है कि किस तरह से वो ISI से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका एक गुर्गा यहाँ पर बन के या एक माहिर खिलाड़ी बन के देश में सांप्रदायिकता का जहर घोले। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, महामंडलेश्वर बाबा महादेव के पास चलते हैं। बाबा जी, पिछली बार भी आपकी बात अधूरी रह गई थी, इस बार भी हम आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे। एक बात ठीक कही है आप जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज ने कि अब जिस तरह से ये पूरा नेक्सस और नेटवर्क चल रहा था उसमें सिर्फ मुस्लिमों की भूमिका नहीं है, ऐसे हिंदू भी शामिल हैं जो एक कड़ी बनकर अपने ही कौम को एक तरीके से या सनातन परंपरा को बदनाम करने की साजिश में पूरे तरीके से शामिल थे। और जब तक ऐसे लोगों का इलाज नहीं होगा, इस तरह के लोगों का नेटवर्क फलेगा भी, फूलेगा भी। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है वो माइक का डिस्टरबेंस आ रहा, बंद कराएं जरा, म्यूट कराएं। और एक बात ये है, अभी एक बात कहा जा रहा है कि हिंदुओं को इसमें आगे जी चलिए, तो तकनीकी खामियां लगातार बनी हुई हैं और दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम कनेक्शन की हम जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ATS और ED की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर उर्फ जमालुद्दीन की सच्चाई परत दर परत बेनकाब हो रही है और धर्मांतरण के एक संगठित रैकेट से शुरू हुआ खुलासा अब ISI कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी साजिश तक पहुंच चुका है। जांच में छांगुर की सच्चाई परत दर परत बेनकाब हो रही है। धर्मांतरण के एक संगठित रैकेट से शुरू हुआ खुलासा अब इतने बड़े साजिश को अंजाम देने तक पहुंच चुका है। ED की अब तक की जांच में लव जिहाद, धर्मांतरण और ISI कनेक्शन भी सामने आ चुका है।
उसके बाद कोई शिकायत करी, पुलिस में कंप्लेंट करी क्या? पापा ने मेरे की थी कंप्लेंट, 3 महीने तक वो थाने के चक्कर भी लगाते रहे, लेकिन उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। वो समाजवादी पार्टी में थे और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं और ये कोर्ट में, तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी। इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गान्ना खंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के पहले आप सबका धन्यवाद है यहाँ आने के लिए, लेकिन आप लोग कि कुछ ऐसे एंकर हैं जो मिसबिहेव करते हैं। पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि परसों मैं प्रमुख सचिव के यहाँ गई। मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है, गैंग का बयान है, वो आक्रोश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और छांगुर के अलावा भी दूसरे लोग भी इस गिरोह में शामिल, और ऐसे न जाने कितने गिरोह अभी सरकार और कानून की नजरों से बचे हुए हैं। जगत गुरु, अब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से एक एक परत दर परत खुल रही है और पीड़िताएं भी ये कह रही हैं कि ये अभी शुरुआत है, अभी पूरे तरीके से संतुष्टि नहीं है, अभी ऐसी बहुत सारी कड़ियां हैं जो जोड़ी जानी है। जिस तरीके से नेटवर्क चल रहा है, अगर जांच हो, सीबीआई, आईबी, इनकी जो जांच एजेंसियां हैं, अगर पता लगाएंगे तो पूरे भारतवर्ष में धर्मांतरण का एक बड़ा खेल चल रहा है और ये बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे जो नजदीकी 3 जिले हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, व्यापक धर्मांतरण हो रहा है। ये पूरे पूर्वांचल में इस तरह का जाल फैला हुआ है जगत गुरु, क्योंकि पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है, हम और आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं क्योंकि मैं भी पूर्वांचल से ही संबंध रखती हूँ। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी शिक्षा बहुत ज्यादा प्रसारित और प्रचारित नहीं है। अभी वर्तमान की पीढ़ी भले शिक्षित हो रही है, लेकिन महिलाओं में अभी भी अशिक्षा की उतनी भावना है, अभी भी बाबाओं और पीर फकीरों के चक्कर में, चंगुल में वो आसानी से फंस जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से धर्मांतरण का एक खेल चल रहा है, इस पे राज्य और भारत सरकार को ध्यान देने चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं चेत गए तो आप देखिए, हम अपने भारतवर्ष में ही केरल में, पश्चिम बंगाल में, गया बिहार में, हर जगह आप देखिए क्या स्थिति हो रही है। हम खुद ही अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। एक हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं रह सकता और एक मुस्लिम हिंदू की आबादी में आसानी से रह सकता है। ये जानबूझ के काफिर, जो कुरान में इनके लिखा है आयत, उसमें कहा भी गया है काफिर है, मूर्ति पूजक हैं, इनको मारो। और यही जितने हैं अपने यहाँ पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो सरकार ने धार्मिक पढ़ाई भी रोक दी और इनके यहाँ, क्रिश्चियन के यहाँ धार्मिक पढ़ाई जारी रखी है। हमारा भारतवर्ष, हम ही असहाय हैं। आप तो समझिए कितना बड़ा खेला है। बिल्कुल। हम जहाँ हैं वही असहाय हैं। हमारी भारत की संस्कृति, हमारी भारत भूमि, हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, ये जो जड़ रहा वही समापन की ओर है। आप इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ही बुरा होने जा रहा है भारतवर्ष में और ये गंभीरता से लेने की जरूरत है। नहीं 1-2 वर्ष में आप देखिएगा रिजल्ट। अभी बीजेपी थोड़ा असर है, पूरा असर नहीं है। कांवरियों को मार रहे हैं, कहीं मुसलमानों को देखिए उसमें मार रहे हैं। ये जो अभी इनका निकला था ताजिया वगैरह, तो आप समझ लीजिए कि आप बर्फ पे खड़े हैं। ये बारूदी जो व्यवस्था इनकी है, ये तो मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो चींटी भी अगर एक मरती है तब भी हमें पाप लगता है, हम सब लोग बचा के चलते हैं। बिल्कुल। तो इनके यहाँ तो यही पढ़ाया और सिखाया जाता है। कुल मिला के ये है कि भारत सरकार अगर अति गंभीर नहीं होगी तो, और जैसे हम ही बोल रहे हैं अभी, तो हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमको ही धमकियां मिलने लगेंगी। ऐसे कई मामले हुए
हम खुद ही असुरक्षित हैं, चारों तरफ से मुसलमानों के बीच में ही हैं। तो हमारा आश्रम न सुरक्षित, न हम सुरक्षित। राज्य सरकार या भारत सरकार क्या करेगी, कहाँ कहाँ फोर्स लगाएगी? हमारी यात्रा जब होती है तो फोर्स लगाई जाती है। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही एकता है इनकी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते हैं, और हम यात्रा करते हैं, पुलिस लगेगी, सुरक्षा बल लगेंगे, तब हम यात्रा कर पाएंगे। हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, और अभी नहीं चेते तो फिर अब समझ लीजिए कि भारतवर्ष का भगवान ही मालिक है। क्या कह सकते हैं? हमारे मैं आपको गंभीरता से बता देना चाहता हूँ, ये प्रयागराज जिले में लाल गोपालगंज एक स्थान है। मैं छोटी सी वो एक स्थान था, आज देखिए 6-7 बीघे में बन गया है। और यहाँ एक बड़ा अगर जांच हो तो पश्चिम बंगाल की लड़कियों को, बिहार की लड़कियों को, केरल की लड़कियों को यहाँ पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यहाँ क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ शिक्षा दिया जाता है, यहाँ से अरब कंट्रियों में भेजा जाता है। कई बार आरोप लगे, कई बार यहाँ, लेकिन सब पैसे खेल है। निचले स्तर पे जब आएंगे पैसा दे दिया जाएगा, पुलिस चौकी थाने जिलाधिकारी को व्यवस्थित कर दिया जाएगा, जांच वही समाप्त हो जाएगी। बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। कितना पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? जज को भी पैसा जाएगा, वकील को भी जाएगा, जिलाधिकारी को जाएगा। तो ऐसे है तो कैसे बेड़ा पार होगा? बिल्कुल जगत गुरु जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विचारों को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर बाबा की सच्चाई परत दर परत बेनकाब होती जा रही है। धर्मांतरण के एक संगठित रैकेट से हुआ खुलासा अब आईएसआई कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी साजिश तक पहुंच चुका है। अब ये साजिश अभी और कितनी बेनकाब होनी है और कैसे दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी।